जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काम और समय के बारे में। ठीक है, काम और समय के बारे में हम जो है कि इसके चैप्टर का पूरा अध्ययन करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल्स और उसको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए काम और समय क्या होता है। काम और समय जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कितना भी दिन में, तो अब उसमें ये हो गया कि मान लीजिए वो अकेला काम कर रहा है, किसी दिन कुछ दिन के बाद कोई और मित्र आ गया उसका, या कोई जो मालिक है वो किसी और को भी हायर कर लिया, उसे जल्दी काम करवाना है। ठीक है ना, किसी काम के लिए उसे जाना है इसलिए वो जल्दी काम करवा रहा है, तो अब उसकी वेज पे या मजदूरी या फिर कितना जल्दी काम हो जाएगा ये सारा कुछ निकालना है। तो आसान और बढ़िया विधि से जो है कि हम करेंगे। ठीक है ना। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल समझ लीजिए 5 से 10 सेकेंड में, इससे ज़्यादा नहीं होगा कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो। ठीक है। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि एक बेसिक आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए ये राम है और ये श्याम है। ठीक है, ये श्याम हो गया। दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। मान लीजिए पहले कोई राम कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, 10 दिन में काम को कर रहा है, और श्याम कितना 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों मिलके, अब देखिए इसमें तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि राम जो है कुछ दिन काम करके काम को छोड़ दिया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए राम को कहीं जाना था। ठीक है, 3 दिन काम किया, काम करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद पूछेगा तो बताइए कि श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा। या फिर ये कहता है कि काम ख़त्म होने से पहले श्याम ने 4 दिन पहले या 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो इसमें देखिए बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो डायरेक्टली बनेगा, बताइए राम एक दिन को काम में 10 दिन में कर रहा है और श्याम 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करें। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आप भी पढ़े होंगे बहुत जगह। लेकिन बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो थोड़ा टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। ठीक है ना, भाग में करके दे देते हैं, पार्ट में, कि राम किसी काम को इतना पार्ट में या इतना भाग इतने दिनों में करता है, तो बताइए पूरा भाग जो है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन थोड़ा। देखिए क्वेश्चन में राम और श्याम है। ठीक है ना, और 16 दिन में क्या कर रहा है, ये 16 दिनों में राम कर रहा है और 24 दिनों में कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है काम। ठीक है ना, क्रमशः का मतलब क्रम वाइज से। राम 16 दिन में और श्याम कितना दिन में, 24 दिन में काम कर सकता है। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, राम कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में। ठीक है ना, 16 दिन में। और उसके बाद क्या हो गया है, श्याम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, 24 दिन में श्याम कर रहा है। तो देखिए बस इसको ध्यान रखिए, ऐसा तरीका लगाना है कि एकदम एक ही फॉर्मूले से, एक ही तरीके से सारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि उससे ना हो। तो देखिए इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। ये एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम शॉर्ट में लेने का तरीका है, एकदम बेसिक मैं बता रहा हूँ, जो बहुत हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 24 है, 16 है। तो एक बात जान लीजिए कि जो बड़ी संख्या होती है उसी का, या तो उसी से डिवाइड करें। जैसे 16 है तो यहाँ पे मान लो कोई ऐसी संख्या बोला, चलो बोला। हाँ देखिए राम कितना दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और जो है कि श्याम 24 दिन में। ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए एलसीएम निकालना बहुत आसान है, घबराइए मत। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तुरंत एकदम इजीली आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक जान लीजिए, हमें पूरा मैथ जितना भी हम पढ़ाएंगे या जितना भी आप पढ़ेंगे एकदम आसानी से, फ्रैक्शन विधि है, ठीक है, एलसीएम विधि है, और भी 2-3, मतलब कि 1 ही 2 विधियों में पूरा मैथ हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 48। अब इनकी क्षमता निकालेंगे। भैया 16 दिन में कर रहा है, टोटल काम 48 है, यानी एक दिन में 16 दिन में काम को पूरा कर रहा है, एक काम को 16 दिन में कर रहा है, और टोटल काम कितना है, 48। तो इसकी क्षमता कितना हो गया भाई, 3 हो गया। भाग दे लेंगे, 48 भागे 16, 16 तिया 48। अब इसकी जो काम करने का क्षमता है 24 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, और ये टोटल काम कितना है, 48। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो जाएगी। अब बोला क्या है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। मतलब बात समझिए, टोटल रोटी खाना है 48 और एक दिन में रोटी खा रहा है 16, तो जाहिर सी बात है इसे 3 दिन लगेंगे 48 रोटी खाने में, और ये एक दिन में 24 रोटी खा रहा है। टोटल रोटी खाना कितना है, 48, तो 2 दिन लगेंगे इसे खाने में।
ठीक है ना। अब दोनों की बात कर रहा है तो दोनों तो भैया एक 3 रोटी खा रहा है, एक 2 रोटी खा रहा है, तो दोनों मिलकर कितने, एक दिन में 5 रोटी खाएंगे और खाना कितना है 48। तो देखिए सीधे सीधे से 48 भागे कितना हो जाएगा 5, भाग दे लेंगे कितना हो जाएगा जी, देखिए 5 9 हो जाएगा 45, ठीक है। बचा कितना 3, 45 बच गया 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 5 दिन में, ठीक है ना। दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे 9 सही 3 बटे 5 दिन में। क्लियर है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन में और क्लियर कराते हैं, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी, ठीक है ना, 3 चीज़ की बात कर रहा है। कौन कौन है, ए है, ठीक है हमारे पास, बी है और सी है, ठीक है ना। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 12 दिनों में समाप्त करता है। यानी ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है और ये 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। 10 12 और 15 10 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखिए ये तीनों की बात कर रहा है, ये अलग अलग कर रहा है। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। तो तीनों की बात कर रहा था, तीनों की बात कर रहा था, तीनों को क्या करिए भाई एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 10 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए ध्यान दीजिए 15 है, 15 का मल्टीपल ही होगा। तो देखिए 15 का मल्टीपल अगर देखते 15 से तो कटेगा नहीं, 15 दूना के 30, 30 से 10 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 45 से भी नहीं होगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 60 से कट जाएगा। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का एक अलग से जो है कि वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, तो घबराइए मत। देखिए ये 60 हो गया। अब इसकी क्षमता निकालते हैं, कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों। तो देखिए इसकी क्षमता 6 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है और टोटल हमें कार्य कितना है 60 है। जो एलसीएम आ रहा है वही हमारा टोटल कार्य है। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर, तो मिला दीजिए तीनों को। देखिए 6 4 10 5 15 हो गया, यानी 60 टोटल काम है और 15 तीनों का मिल के है। 15 कम 15 चौके 60, यानी 4 दिन में कर लेंगे सब। 4 दिनों में ही ये जो है कि तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो है आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कुछ कुछ जैसे घुमाएगा क्वेश्चन, जो एग्जामिनर जो देता है वो सब समझता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए किसी अन्य को कह देगा ये 3 दिन काम करा फिर चला गया वापस घर या काम छोड़ दिया, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या ये दोनों काम शुरू करेंगे, जैसे ए और बी काम शुरू करेंगे हो सकता है, उसके बाद बोलेगा 3 दिन काम होने के बाद सी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं आपको उस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है ना। ए कितने दिन में करता है 20 दिनों में, यानी ए उसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। किसी कार्य को ए 20 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। तो बी की क्षमता कितनी है भाई 25 दिन, ठीक है ना। अब कह रहा 25 दिन में पूरा करता है। अब बी अकेला 10 दिन तक काम किया, देखिए बात आ गई ना। बी कह रहा है बी अकेले कितना दिन तक किया 10 दिनों तक काम किया है अकेले, ठीक है, पहले शुरुआत में। यानी बी अकेला 10 दिनों तक काम किया, शेष काम को ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब बी अकेला 10 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ के चला गया। तो अब जो बचा हुआ कार्य है वो कह रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा। तो देखिए पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो बड़ी वाली संख्या उसी का मल्टीपल होता है, तो कितना हो जाएगा 100। चलिए मैं आप लोग को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप एलसीएम एचसीएफ देखिएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 5 और इधर कितना हो जाएगा 4, यानी इसकी यूनिट क्षमता 5 है और इसकी 4 है। तो अब देखिए अब ये कह रहा है कि बी क्या कर रहा है 10 दिन तक काम किया है। टोटल हमारा कार्य कितना 100 है और बी 10 दिन तक काम किया। तो एक दिन में कितना कर रहा है 4, तो 10 दिन में कितना करेगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 4, मतलब 10 चौके कितना हो जाएगा 40 यूनिट हो जाएगा ना जी। और टोटल यूनिट कितना है हमारे पास 100 यूनिट है, ठीक है।
100 में से 40 घटा लेंगे, यानी कि 100 माइनस कितना हो जाएगा 40। तो अभी शेष काम कितना रह गया 60 यूनिट। 60 यूनिट रह गया है काम। तो बताइए जब 60 यूनिट रह गया है तो ए के लिए जो कार्य बचा वो 60 यूनिट ही तो बचा है ना जी। जो 60 यूनिट बचा है अब ए कार्य करेगा तो ए के एक दिन की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 है तो 60 के लिए करेगा तो 60 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से कम 5, 12 25 60, यानी कि कितना दिन में करेगा 12 दिन में। अब क्या पूछा है तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा 12 दिन में। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता था आपको एग्जामिनर, ये पूछ सकता था तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। आपको यहाँ पे पूछ सकता था कि कुल कार्य यानी काम, कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है ना, कितने दिनों में समाप्त हुआ। कितने दिनों की बात कर दे, अगर कितने दिनों में समाप्त हुआ तो देखो 10 दिन तो बी किया है और उसके बाद 12 दिन क्या किया है, कौन किया है, ए किया है। तो 12 10 कितना हो जाएगा 22, यानी टोटल कार्य 22 दिन चला है, ठीक है ना। टोटल कार्य कितना दिन चला है 22 दिन चला है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसी तरह का और सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है ना। ए की क्षमता बता रहा है, ए एक कोई व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है ना। एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, वह 5 दिनों तक कार्य किया है, ठीक है ना। देखिए हर क्वेश्चन में आपको अलग चीज़ मिलेगा, कुछ 5 दिनों तक कार्य किया है तथा शेष कार्य बी, उस जो शेष काम बच जाता है, ये तो 15 दिन में उसकी कार्य क्षमता है, समाप्त कर दे रहा है काम को, लेकिन 5 दिनों तक कार्य किया है, उसके बाद कहीं चला जाता है, छोड़ देता है काम। तो शेष कार्य को बी अकेला 20 दिनों में क्या करता है, समाप्त कर देता है। बी 20 दिनों में समाप्त करता है कौन से काम को, शेष काम को, पूरे काम को नहीं कर रहा है, शेष काम को जो बचा हुआ है, ठीक है ना। शेष काम को बी अकेला 20 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखिए अब यहाँ कुछ अलग पूछा है, बी के पूरे दिन की काम पूछा है और बी के बारे में ये नहीं बताया है कि बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे, आराम से करते हैं, ठीक है ना। देखिए बहुत ईजी से होगा। यहाँ पे एक बात ये जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर राम, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, राम किसी काम को 3 दिन में कर ले रहा है, ठीक है ना। तो राम की क्षमता क्या हो जाएगी, अगर हम एक दिन की क्षमता निकालें, एक दिन की क्षमता निकालें तो राम की 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। कार्य की क्षमता कितना हो जाएगा 1/3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी देखिए जो दिन की काम करने के दिन की क्षमता अगर एक दिन का निकाले तो वो क्या हो जाएगा बटे के हो जाएगा, 1/के अगर कर देंगे तो उसकी क्षमता निकल जाएगी, ठीक है ना। जितना दिन में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है यदि उसकी क्षमता निकालना है तो 1 के बटे कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या है, ए एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। तो एक की कार्य क्षमता अगर हम निकालें तो 1/, कितना हो जाएगी भाई 15 हो जाएगी नहीं क्षमता, ठीक है ना। 1/15 हो गया। अब कह रहा है 5 दिन काम किया है तो भाई क्षमता निकल गई तो 5 दिन काम करा लेते हैं। 5 दिन काम करा लेंगे मतलब 1/, कितना हो जाएगा 15, अब गुणे कितना 5 से भाई एक दिन का इतना काम कर रहा है 1/15, तो 5 दिन का काम करा ले तो 5 एक कम 5, 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा भाई 1/3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। और टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम तो हमारे पास 1 ही यूनिट है ना, ठीक है। तो अब शेष कार्य कितना रह गया, देखिए शेष कार्य 1 - 1/3 यानी कितना हो जाएगा 2/3, यानी शेष काम 2/3 रह गया। अब शेष काम को ही भी 20 दिन में कर रहा है, तो देखिए बात समझ में, देखिए शेष काम को बी 20 दिन में कर रहा है, यानी 2/3 कार्य को जो है कि 2/3 कार्य को ही बी कर कितना दिन में कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है भाई। तो देखिए अब यहाँ पे सीधे सी अब 1 यूनिट काम यानी कि टोटल, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है, बहुत सारे जो है कि चैप्टर जो पढ़ाते हुए बताया है कि कोई भी संख्या अपने आप में 1 होती है यानी 100 होती है, ठीक है ना। तो देखिए जब ये काम कोई शुरू हुआ होगा तो 1 यूनिट रहा होगा ना, काम तो पूरा 1 रहा होगा। देखिए अब उसका 1/3 भाग कौन कर दिया, ए कर दिया। अब बी के लिए बचा 2/3 भाग, 2/3 भाग ये 20 दिन में कर रहा, तो 1 यूनिट कितना में करेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 20 गुणे क्या हो जाएगा, उधर जाके 3 ऊपर और 2 नीचे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 दिन तक। तो अब जान लीजिए बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। क्लियर है। तो देखिए ये सब दोस्तों झाम ताम था बताने के लिए,
देखिए आसान से बताते हैं कैसे एकदम इजीली कर लेंगे। देखिए देखिए बने रहिए। हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि ए कर रहा है 15 दिन में, तो बस सीधी सी जानिए कि ए का क्षमता कितना, 1/15 हो गया। अब गुणे 5 कर लेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब जो शेष कार्य है यही निकाल लो। शेष कार्य जो बचा है वो 2/3 है। जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि 1 से माइनस करना है, ठीक है, शेष कार्य। तो अब देखिए 2/3 जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, बी जो 2/3 कार्य 20 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब 1 यूनिट निकालेंगे तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है यानी भिन्न वैल्यू है उधर जाके उल्टा हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 20 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे, अर्थात 30 दिन में काम कर लेगा। क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। आगे चलिए और अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, देखिए उस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2-3 करवा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और जो है कि इसके बाद ये पार्ट 2 आएगा तो उसमें भी एक आधा क्वेश्चन डाल दूंगा उस तरह का, ठीक है। देखिए यदि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, इसमें देखिए बात क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर कर रहा है, अलग अलग नहीं बताया है। तो ए प्लस बी का निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में, ठीक है ना। तो 20 दिन में बोला है कि यदि ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी प्लस सी 24 दिन में करता है तथा ए सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। देखिए ए सी 30 दिन में करता है, ए बी कितना कर रहा है 20 दिन में, और बी सी कितना 24 दिनों में करता है। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए अलग अलग हम लिख लेते हैं। ए बी कितना कर रहा है 20 दिन में, और बी सी हमारे पास कितना ए कर रहा है 24 दिन में, और उसके बाद ए सी, ठीक है ना, ए प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए तो कह रहा है ए बी 20 दिन में और ये 24 दिन में और ये कितना 30 दिन में। तो तीनों का पहले तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होता है 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जान लीजिए एलसीएम के बारे में मैं बताया हूँ, कराऊंगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल होता है, ये जान लीजिए। अगर बड़ी वाली संख्या डायरेक्ट छोटी काट दे रही है तब तो बड़ी वाली हो जाएगा, नहीं तो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। देखिए 120 आ गया। अब इनकी क्षमता निकालते हैं, क्षमता कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 24 यानी कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका हो गया जो है कि हाँ, अब निकालते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो है क्षमता देखते हैं, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है भाई, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 6 है, और यहीं पे बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5 है, और यहीं पे ए प्लस सी की क्षमता कितनी है 4 है। अब बात को समझिएगा, इसमें से हमें कैसे कैसे निकालना है। अगर इन दोनों को हम घटा लें, इन दोनों को हम घटा लें, ऐसे करना है, इनमें से हमें देखिए ए का अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है, सी का अलग निकालना है। जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक उनकी क्षमता को रख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली हमें निकालना है ए की क्षमता, या यहाँ पे ये देख लीजिए, इन दोनों को क्या करिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अब घटाएंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ए सी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1, ए माइनस सी यानी कि ए माइनस सी बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कि ए प्लस सी बराबर कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर घटा रहे हैं तो ये हमारे पास या जोड़ दीजिए, आप जोड़िए तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/2, यानी a का क्षमता कितना हो गया 5/2, ठीक है ना। अब b की निकालिए, तो देखिए अब a की क्षमता इतना हो गया तो a यहाँ पे रख सकते हैं, c का निकल जाएगा, ठीक है, या किसी में भी रख लीजिए। मान लीजिए a प्लस बी बराबर कितना दिया है 6, तो यहाँ पे a का अगर रख दिए तो उधर माइनस हो जाएगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 6 - 5/2, तो यानी b का मान कितना हो जाएगा
इधर हो जाएगा 6 दूना 12, 12 माइनस 5 बराबर 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी का मान ये पता लग गया। अब उसके बाद सी का मान निकालिए इसमें रख के। तो देखिए ए का मान रख लीजिए, यानी कि 4 माइनस 5/2 हो जाएगा। 4 माइनस 5/2, 4 दूना के 8, 8 माइनस 5 यानी 3 कितना हो जाएगा 2। ये किसका है, ये सी का हो गया। तो अब हमारे पास यानी ए का मान 5/2 हो गया, प्लस बी का मान कितना 7/2 हो गया, प्लस सी का मान कितना हो गया 3/2, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लीजिए। तो नीचे क्या है 2 है, 2 ही हो जाएगा। ऊपर क्या 7 5 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15/2 हो गया। अब टोटल क्षमता कार्य कितना है 120। तो देखिए 120 बटे कितना हो जाएगा भाई, भाग दे लेंगे 15, ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। इससे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 15 7 105, 15 8 120, ठीक है। 8 बार, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब देखिए तीनों मिलके कितना दिन में कर लेंगे इस कार्य को, 16 दिनों में कर लेंगे, ठीक है ना।